हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड तक देखना। अभी तक जो भी आपने सीखा है उन सभी चीजों को आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो रैना और मीना दो पार्टनर है, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, मतलब रिलाइजेबल एसेट और आउटसाइड लाइबिलिटी के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब दी है। डिसोल्यूशन के टाइम पर किस तरह से एसेट और लाइबिलिटीज को सेटल किया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। उसके बेस पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। रैना के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखोगे 40,000, और मीना के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ध्यान से रीड करो तो डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस बीडी 20,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे दिखाया है, एसेट्स में है तो वो क्या होता है, लॉस होता है। लॉस है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। रैना और मीना की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में नहीं दी। इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लॉस है तो दोनों पार्टनर्स में आप बांटोगे बराबर बराबर, 5,5 हजार रुपए इन दोनों के अकाउंट में डेबिट करोगे। रैना का लोन है, फर्म को इसने लोन दिया है 15,000 का, उसका कैपिटल अकाउंट से लेना देना नहीं है, वो हम आउटसाइड लाइबिलिटीज के बाद पेमेंट अलग से करते हैं, उसका अकाउंट अलग बनता है। हाँ, अगर रैना का डेबिट बैलेंस आएगा कैपिटल का तो हम इसको पॉइंट को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। जनरल रिजर्व आपका 7,000 है। रिजर्व क्या है, एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा जो कि पार्टनर्स में बटेगा बराबर बराबर। यहाँ पर रेशियो 1:1 की है तो दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 3500 रुपए। इसके बाद रैना के लोन की पेमेंट की फर्म ने 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ, मतलब 15,000 के लोन की पेमेंट 15,500 रुपए करके की। तो लोन जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते, ये ये आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर नहीं होता। तो अगर दूसरी लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हुए अगर आपका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है तो वो खर्चा होता है, और वो खर्चा नुकसान हम कहाँ दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में। तो ये 500 रुपए हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाए होंगे। अब यहाँ पर आगे इसका क्या करना है, आगे एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते जाओ, अगर उससे कोई हिस्सा लिंक होता होगा तो हम इस पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 1,000 रुपए जो कि फर्म ने पेमेंट कर दी, लेकिन रैना के बिहाफ पर, मतलब ये खर्चा किसका था, रैना का था। पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने कर दी। तो ये खर्चा फर्म का नहीं है, तो हम रैना से पेमेंट लेंगे ना। अगर रैना के बिहाफ पर फर्म ने पेमेंट की तो रैना से हम लेंगे, तो रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारा तो पैसा निकल गया टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए। हमारा ये एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, ये रैना का खर्चा था, रैना के बिहाफ पर हमने खर्चा किया है तो हम उससे पेमेंट लेंगे। हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में इस खर्चे को नहीं डालेंगे। ध्यान से लिखना, ये सब चीजें काउंट होती है कि आपको इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है या नहीं। ये खर्चा हमारा नहीं है, फर्म का नहीं है, किसका खर्चा है, रैना का खर्चा है। तो रैना से हम लेंगे और हमारा पैसा बैंक से निकला है, हमने पेमेंट किए, तो ये हम पेमेंट एज अ रिम्बर्समेंट पे बैक रैना से लेंगे। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 2,000 रुपए की, जो कि मीना ने टेक ओवर कर ली, मतलब हमें एंड ऑफ द टाइम डिसोल्यूशन के टाइम पर एक एसेट मिली 2,000 रुपए की, जिसे हम बेचते तो हमें 2,000 रुपए मिलते, और हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखते, क्रेडिट साइड पे लिखते। उस एसेट को मीना ने ले लिया, तो मीना ने अभी पेमेंट तो की नहीं, तो हम क्या करते हैं, मीना के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं कि उसने हमारी एक एसेट को टेक ओवर किया है, परचेज किया है, इतना पैसा हमें उससे लेना है। इसी तरह से एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली जो कि रैना ने पे कर दी। रैना ने फर्म की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे कर दिया। ये लाइबिलिटी फर्म की थी, अगर हम इसे पे करते तो कहाँ लिखते, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहां पर
यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे तो आप लिखोगे, लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? मीना ने इसकी पेमेंट की है तो मीनास कैपिटल अकाउंट को आप, सॉरी रैना ने पेमेंट की है तो रैना के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि उसको इतना पैसा हमें देना है, क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट की है। अब कहा है कि डिसोल्यूशन का जो भी काम हुआ हमारा, उसमें 60,000 का लॉस हुआ है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ये 60,000 का लॉस आ रहा है, तो ये 500 रुपए आपके कवर हो चुके हैं, आपको और दोबारा से नहीं कवर करने। इसकी रिपेमेंट हो गई है 15,000 लोन की, ये भी आपको कंसिडर नहीं करने, क्योंकि रैना का हम देख रहे हैं कि डेबिट बैलेंस तो नहीं आ रहा। ये लॉस है तो दोनों को बटेगा बराबर बराबर, तो दोनों के अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे 30,000 से। अब देखो किसको पेमेंट कितनी करनी है। अकाउंट की फाइनली हम क्लियर करेंगे, उनकी पेमेंट करके क्लोज कर देंगे। तो रैना का बैलेंस बनता है आपका कितना? 10,500 रुपए हमें उसे देना है। तो रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,500 रुपए। लेकिन मीना का आ रहा है डेबिट बैलेंस, मीना का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये फर्म को पे करेगी, इससे पैसा हमें लेना है कितना? 53,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनास कैपिटल अकाउंट 53,500। एंड में लिखो टोटल, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो ये देखने में बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत इजी। अगर आप इसे ध्यान से समझ के करोगे तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना, बने रहना। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।